तो आज हम लोग जो एरिया का बचा हुआ क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो कर रहे थे उसी का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो हाँ, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन प्लस और माइनस में ये था एरिया इक्वल टू 1/2 -20 + 12 -22। 20 - 22 क्या होता है? 42। तो यहीं पे हम लिख दिए थे 44। तो उसको सही कर लेना सब, वो तो सिली मिस्टेक है। -42 प्लस कितना? 12। तो ये कितना होगा? 1/2 और ये 42 में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? -30, क्योंकि माइनस यहां पे है। तो ये कितना हो गया? -15। क्या एरिया कभी निगेटिव होता है? नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 50 स्क्वायर यूनिट। इसको सही कर लेना सर, वर्ग इकाई। तो क्या क्वेश्चन सब बना? नहीं बना। तो आगे आज हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग केसी सिन्हा का क्वेश्चन और आरडी शर्मा आरएस वाल का करेंगे। तो ये था, इसको कॉपी कर लेना। तो हम लोग पूरा किए थे, 3 नंबर तक पूरा किए थे, ठीक है। अब उसके आगे का 4 नंबर देखते हैं क्या है। तो देखते हैं 4 नंबर। फोर नंबर क्वेश्चन, 4 का फर्स्ट कहता है बाय यूजिंग डिटर्मिनांट। बाय यूजिंग डिटर्मिनांट मतलब डिटर्मिनांट का उपयोग करके लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points 1, 2 and 3, 6। हिंदी में लिख देते हैं, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये x1 y1 और ये क्या x2 y2। कहता है इस 2 पॉइंट से जो मिलेगा एक लाइन, मान लो a पॉइंट ये हुआ, b पॉइंट ये हुआ, तो ये एक लाइन ए बी मिला। इसका इक्वेशन बताओ किसकी सहायता से? डिटर्मिनांट के। किसके हेल्प से? डिटर्मिनांट की हेल्प से। ये नहीं कि 11 का लगा देना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। वो नहीं कर रहा है, यहां कर रहा है डिटर्मिनांट का यूज करके, सारणी का उपयोग करके। तो यहां पे देखो, तो डिटर्मिनांट में क्या होता है कि 3 पॉइंट होता है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो क्या यहां पे तीसरा पॉइंट है? नहीं ना, नहीं है। तो हम मान लेंगे कि तीसरा पॉइंट इसी लाइन पे है, ये जो लाइन है। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे बनाओगे। मान लिए ए पॉइंट क्या है, ये इक्विवेलेंस का चिन्ह है। पॉइंट को ऐसे लिखा जाता है 1, 2 एंड बी क्या है 3, 6। ठीक है। तो मान लेते हम लेट द थर्ड पॉइंट सी x, y ऑन लाइन ए बी।
जब ए बी लाइन पे होगा, ए बी लाइन पे सी बी हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन पे हो गया, तो वो क्या कॉलिनियर होगा, वो संरेखीय हुआ। तो इस केस में एरिया क्या होगा, 0। देन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यानी ये क्या होगा, देन ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, देन माना कि तीसरा बिंदु सी एक्स वाई रेखा ए बी पर है, ए बी पे जब हो जाएगा तब क्या होगा, तब डेल्टा, तब क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या होगा, 1/2 डिटर्मिनांट, ये होता है ना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू कितना, 0। देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, आपको उधर ही लेते जाओ। ये x1 का वैल्यू कितना, 1 1 2 1, x1 y1 पुट कर दिए, x2 y2 3 6 और ये 1, और यहां पे क्या हो जाएगा नीचे तुम्हारा x y 1, इधर 0 इंटू 1/2 को उधर लेते गए। अब इसको सॉल्व करो, जब 1 लोगे तो देखो क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 6 माइनस वाई, अब तो सीख गए सभी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, -2 लिए तो ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 3 इंटू 1 कितना, 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3y माइनस 6x इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0, 6 कैंसिल, 3y माइनस y कितना, 2y, 2x माइनस 6x कितना, -4x इक्वल टू कितना, 0। यहां से देखो क्या होगा, 2y इक्वल टू कितना, 4x, 2 से कैंसिल आउट करो 2, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, 2x, y का वैल्यू क्या हो गया, 2x। तो यही हमारा हुआ लाइन का इक्वेशन। ये क्या हुआ, लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करता हो, पहला पॉइंट 1,2 और दूसरा पॉइंट क्या है 3,6। तो ये 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब से हम उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखते हैं क्या पॉइंट है, 3,1 और 9,3 है। थ्री वन और 9,3, ये सेकेंड क्वेश्चन। तो यहां वही दे देंगे हम 3,1, फिर से समझ लो एक बार और, नाइन 3 बना। तो तुम लोग देखते हैं बनता है, हम वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है। बनाओ, क्या नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा, बनाओ तुम लोग बनाओ, जिससे बन जाएगा सब कुछ वही। ए पॉइंट मान लिए, फर्स्ट को ए पॉइंट, दूसरे को क्या, जिससे नहीं बनेगा वो देख लो, जिससे बनेगा वो बना के देखो। A3,1 को हम क्या लिए, 3,1 को ए मान लिए और इसको क्या बी मान लिए, और तीसरा पॉइंट सी क्या है, इसी लाइन ए बी पे देखो, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए लाइन ये क्या है ए बी लाइन है, इस पे सी तीसरा है, तो कोई इसका एरिया निकलेगा, क्योंकि हाइट तो सी यहां रहता है, यहां आ गया था 0, एरिया क्या होगा 0। वही सेम कैसे हो जाएगा, सिर्फ यहां पे चेंज हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां देखते हैं क्या होगा,
देखो 1/2 x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 1, 3, 1 और 1, x2 का वैल्यू 9, y2 का वैल्यू 3, 1 और यहां पे तीसरा वैल्यू x3 y3 क्या है x y और ये 1 इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाओगे तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। वहां 1/2 लिखा गया था, ठीक है, उसको 2 लिख लेना, उसमें ये सब माइनर है। अब ये देखो 3 लो, 3 लिए इधर का कॉलम और रो कैंसिल, 3 इंटू 1 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई माइनस 1 लिए, ये कैंसिल 9 माइनस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल क्या होगा 9y माइनस 3x इक्वल टू कितना 0। 3 इंटू 3 क्या 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये 9 कैंसिल। अब देखो 9y माइनस 3y तो क्या होगा 6y माइनस 3x प्लस x कितना, तो माइनस 3x प्लस x कितना माइनस 2x इक्वल टू कितना 0। तो यहां से देखो 2x को उस पार करो तो 6y इक्वल टू कितना 2x, 2 से ये क्या होगा 3, तो x इक्वल टू क्या होगा यहां से फाइनली x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y और ये भी बोल सकते हो x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यही तुम्हारा हुआ एक लाइन का इक्वेशन बताओ डिटरमिनेंट का यूज करके जो 2.31 और 93 से पास करता हो या उस दोनों पॉइंट से एक लाइन बनता हो। तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ डिटरमिनेंट का यूज करके क्या होगा। तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दिया, ठीक है। वही के का एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, के का वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if area of triangle is 35 square unit and whose vertices are, vertices क्या क्या है 2, -6, 5, 4 and k, 4, 2, -6, 5, 4, k, 4। ऑप्शन दिया हुआ तुम्हारा ए में 12, बी में -2, सी दिया हुआ है -12, -2 और डी दिया हुआ है 12, -2।
तो देखो ऑब्जेक्टिव है तो उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा एरिया डेल्टा इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ लिखते हैं हम, मॉड ऑफ 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो देखो इतना भी नहीं करेंगे हम लोग, शॉर्ट में करेंगे, अभी बता देते हैं। 35 मॉड जैसे हटाओगे तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, डायरेक्ट लेना है। जब k का वैल्यू हो तो एरिया क्या ले लोगे, प्लस माइनस 35। वो पता है क्यों लेते हैं प्लस माइनस, सभी को पता है। ये 1/2 और यहां पे वैल्यू रखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये क्या है 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1। 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 70। 2 लो, ये इधर कैंसिल इधर कैंसिल, 4 - 4 कितना 0, 4 - 4 कितना 0, 0 इंटू 2 कितना 0, माइनस इंटू -6, ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 - k प्लस 1 ले लो, ये कैंसिल ये कैंसिल, 20 - 4k। तो ये देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 70 इक्वल टू, ये 0 हो गया, 6 इंटू 5 कितना 30 -6k प्लस 20 - 4k। तो ये देखो फाइनली हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस 70 इक्वल टू 30 + 20 कितना 50 - 10k। एक बार प्लस 70 वैल्यू लो, एक बार माइनस लो, तो प्लस ला लोगे या माइनस वाला, प्लस ला लो पहले। 70 इक्वल टू 50 - 10k, 10k को इधर लेकर आओ, तो माइनस क्या होगा, प्लस 50 - 70, तो कितना हो गया -20। तो ये 10 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा -2, तो k का वैल्यू क्या हो गया -2। देखो -2 कहां कहां, 1 2 3, तीनों ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट माइनस वैल्यू लो, इसी से पता लगेगा, -70, ये 50 - 10k, -10k इसको इस पार करोगे क्या होगा, +10k, और ये 50 + 70 कितना हो गया 120, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो k का वैल्यू क्या होगा 12। तो k का यहां पे क्या आया, 2 वैल्यू आया। हम बताए थे कि k का, कल भी बताए थे कि k का वैल्यू क्या होगा, 2 वैल्यू होगा। तो k का वैल्यू क्या हुआ 12 और -2। तो देखो किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हुआ सही आंसर। तो टिक आउट करेंगे हम किसको, डी ऑप्शन को। किसको करेंगे, डी ऑप्शन को। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी 4.3 कंप्लीट हुआ। तो तुम लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन, एग्जांपल और एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लोगे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, केसी सिन्हा का। किसका देखेंगे, केसी सिन्हा का। अच्छा, कॉलिनियर का कंडीशन याद है, क्या होता है डिटर्मिनेंट, बताओ बताओ बोलो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसी पे क्वेश्चन लेते हैं हम कि ये 3 पॉइंट दिया हुआ एक ट्रायंगल का, क्या ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये केसी सिन्हा का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो जो नहीं बनेगा। प्रूव दैट द पॉइंट्स 1,5 2,4 एंड 3,3 आर कॉलिनियर।
सिद्ध करें कि बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेखीय है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x1 y1, x2 y2 और ये क्या हो गया x3 y3। तो सॉल्यूशन में तीनों का वैल्यू लिख लो। x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू 3। ठीक है, तो अब यहां पर हम लेंगे 9 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू क्या होगा, देखो तो 1, 2, 3, 5, 4, 3 और ये 1, 1, 1। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। पहले 1 लो, इधर का कॉलम और रो कैंसिल, 4 - 3, 4 - 3, -5 लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 - 3, 2 - 3, +1 लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 - 12, 4 - 3 कितना, 1, 1 × 1 कितना हुआ, 1 × 1, -5 × 2 - 3 कितना, -1, -6। तो ये क्या हो गया, 1 + 5 - 6। तो ये 6 - 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो क्या ये डिटर्मिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू 0 आया? हाँ, 0 आया। तो क्या ये 0 जब आया तो ये कॉलिनियर है? तो लिखेंगे हेंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अतः बिंदुएं संरेखीय है। पॉइंट क्या हो गया, कॉलिनियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन वही बताते हैं इसके बाद का। अच्छा, इसका ये ले लो। तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कहता है 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो प्रूव करना है। देखो, इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड x, y आर कॉलिनियर, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x by a plus y by b इक्वल टू 1। यदि बिंदुएं ये तथा तो सिद्ध करें, यही है तुम्हारा 3 पॉइंट। तो बताओ ये तीनों पॉइंट है, तो पहले पॉइंट को क्या बोलोगे, x1 y1, दूसरे को क्या बोलोगे x2 y2, तीसरे को क्या बोलोगे x3 y3। तो बताओ सब, x1 का वैल्यू कितना a, y1 का वैल्यू कितना 0, x2 का वैल्यू कितना 0, y2 का वैल्यू कितना b, x3 का वैल्यू x और y3 का वैल्यू y। सिंस
पॉइंट्स ए कॉमा 0, इससे पहले ये लिख लो सबको, लॉन्ग में बनाना है ना, शॉर्ट में नहीं करना है, शॉर्ट में पहले लिख लो। x1 का वैल्यू a, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू b, x3 का वैल्यू x और y3 का वैल्यू y। हो गया। लिखेंगे हम सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स क्या है हमारा, कॉलिनियर है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, चूंकि बिंदुएं संरेखीय है, क्या है, संरेखीय है। जब संरेखीय होता है, जब कॉलिनियर होता है तो क्या होता है कंडीशन, कंडीशन ये होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो ये देखो x1 a x2 0 और ये x, y1 0 y2 b y3 y 1 1 1 इक्वल टू कितना, 0। तो सबसे पहले a लो, इधर का कॉलम रो कैंसिल, b माइनस y माइनस 0 इंटू कुछ भी, तो क्या होगा, 0 करने की कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहां पे, प्लस 1 लेंगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल, 0 माइनस बी एक्स इक्वल टू कितना, 0। ए से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से देखो ए बी को इधर रहने दो और सब कुछ पार कर दो, तो क्या होगा, ए वाई प्लस बी एक्स, ए बी से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तब ना आएगा 1, तो ये क्या हो गया, ए बी बाय ए बी, ए वाई बाय ए बी प्लस बी एक्स बाय ए बी, बी कैंसिल, ए कैंसिल और ए बी कैंसिल। तो देखो फाइनली हमारा क्या हुआ, यहां देखो, यहां से दिख रहा है एक्स बाय ए प्लस, इसको लिख रहे हैं इधर वाई बाय बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 1। यही तो हमको प्रूव करना था, इसी को क्या करना था, प्रूव्ड। तो किसी को कोई दिक्कत, आराम से बना सकते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये बता सकते हो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ बताओ, हमारा देश आजाद हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस डे उसी दिन ना मनाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या, कि हम लोग अंग्रेज का शासन जो था, हम लोग अंग्रेजों को क्या किए, भगा दिए या भाग गया, ठीक है। तो क्या देश जब अंग्रेज से आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्या अंग्रेज यहां पे है, उसका शासन है, उसका नहीं है ना, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब कि आजाद हो गए, यहां नहीं है। उसी तरह ये क्वेश्चन में 3 पॉइंट टी के फॉर्म में दिया हुआ है, कहता है इसका एरिया जो होगा टी से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब टी से स्वतंत्र होगा। इसका मतलब क्या, टी नहीं होना चाहिए उसके एरिया में, यही तो दिखाना है, तो दिखाते हैं हम, पहले क्वेश्चन लिखने दो। So that the area of triangle whose vertices are t comma t minus 2, t plus 3 comma t and t plus 2 comma t plus 2 is independent of t।
सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष t, t माइनस 2, t प्लस 3, t प्लस 2, t प्लस 2, t से स्वतंत्र है। ठीक है, क्या है? स्वतंत्र है। सॉल्यूशन, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये नहीं होता है? तो देखो यहां 1/2, ध्यान से सुनना, x1 x2 x3, ये क्या हुआ? t प्लस 3 और t प्लस 2, y1 y2 y3, t माइनस 2 t प्लस 2 1 1 1, यही है। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 t लो, ये इधर और ये इधर कैंसिल, t इंटू 1 कितना? t माइनस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर माइनस से होता है, माइनस t माइनस 2 लिए, तो इधर देखो क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो t प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस के साथ, माइनस t, अब माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 1 लेंगे, ये कैंसिल, तो देखो क्या होगा, t प्लस 3 इंटू t प्लस 2 माइनस t इंटू t प्लस 2, देखो t प्लस 3 इंटू t प्लस 2 माइनस t प्लस 2 इंटू t, तो ये क्या होगा? 1/2, ये t कैंसिल, t इंटू माइनस 2 कितना? माइनस 2t, t कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना? 1, तो ये क्या होगा? माइनस t प्लस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 1 से मल्टीप्लाई किसी करोगे वही होगा, t इंटू टी कितना? t स्क्वायर, 3t प्लस 2t कितना? 5t, 3 इंटू 2 कितना? 6। अब ये माइनस t से मल्टीप्लाई करो तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। अब ध्यान सुनना, टी स्क्वायर कैंसिल, अब देखो माइनस 3t माइनस 2t माइनस 5t और ये 5t सब कैंसिल, क्या बचा? 2 प्लस 6 कितना? 8, तो ये बचा मेरा क्या? डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू 8, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हुआ? 4, यही 4 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। क्या ये जो हमारा एरिया आया, क्या इसमें टी है? क्या है इसमें टी? नहीं है, मतलब ये एरिया मेरा क्या? टी से इंडिपेंडेंट है, टी से स्वतंत्र है। लेकिन हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं कल।